नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त है टॉप 5 में जानने का सुबह से अभी तक की 25 बड़ी खबरें क्या हैं। शुरू करते हैं आज का टॉप 5। आज देश भर में एक ही स्लोगन से बड़ी मायूसी हुई। वजन से टूटी आस, कुश्ती से संन्यास। विनेश फोगाट जीत से एक कदम दूर जब बाहर कर दी गई ओलंपिक से तो उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके संन्यास की घोषणा की। विनेश ने अपनी मां को संबोधित करते हुए पोस्ट में लिखा, मां मैं हार गई, कुश्ती जीत गई, आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट गई, अब इससे ज्यादा ताकत नहीं रही, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी चाहती हूं, अलविदा कुश्ती। 2001 टू 2024। विनेश को कुश्ती सिखाने वाले उनके चाचा महावीर फोगाट ने भी लिखा है कि यह फैसला ठीक नहीं, हम विनेश को समझाएंगे संन्यास ना ले, इस फैसले को बदले और 2028 के ओलंपिक के लिए अभी से जुट जाए, तैयारी करें। तो इधर राज्यसभा में आज रेसलर विनेश फोगाट के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के सदस्यों ने व्यवहार से नाराज होकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ राज्यसभा की कार्रवाई के बीच में ही छोड़कर वो इसे चले गए। दरअसल चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद डेरिक ओ ब्रायन तेज आवाज में अपनी बात रखने लगे, जिस पर सभापति जगदीप धनखड़ गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि सदन के कई सीनियर पॉलिटिशियन हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में पार्टी के सदस्य चेयर का अपमान करते हैं, ये उनका नहीं सभापति पद का अपमान है। वहीं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा आज पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में उतरेंगे। नीरज ने 2 दिन पहले अपने पहले ही प्रयास में फाइनल में जगह बना ली थी। इस दौरान उन्होंने 89.34 मीटर भाला फेंका था और पहले नंबर पर रहे थे। ऐसे में आज देश उनसे गोल्ड की उम्मीद लगाए बैठे हैं। नीरज का मुकाबला आज 11:55 पर होगा, जहां वे ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स, जर्मनी के जूलियन वेबर और पाकिस्तान के अहमद नदीम को चुनौती देंगे। और इस बीच आज पेरिस से एक अच्छी खबर भी सामने आई। भारतीय रेसलर अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मेडल कंफर्म करने के लिए उन्हें अब सिर्फ एक और जीत चाहिए। गुरुवार को 57 किलो वर्ग के क्वार्टर फाइनल में अल्बानिया के जेलिम खान को उन्होंने हराया है। और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार नोबेल प्राइज विजेता यूनुस खान रहेंगे। यूनुस खान की अगुवाई में सरकार बनेगी। आज रात 8 बजे शपथ ली जाएगी। बढ़ती महंगाई के विरोध में आज विपक्ष ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी विपक्ष के सांसद प्याज के माला पहने हुए थे। उन्होंने आलू प्याज के बढ़ते दाम का विरोध किया और सरकार से इनके दामों पर नियंत्रण की मांग की। बारिश का सीजन शुरू होती ही फल और सब्जियों के दाम बढ़े हैं, वहीं आलू प्याज के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। तो एक तरफ विरोध है तो दूसरी तरफ अलर्ट है। दिल्ली पुलिस बेहद अलर्ट है क्योंकि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को लेकर के अभी से सुरक्षा के मद्देनजर खान मार्केट की सड़कों पर अल कायदा और खालिस्तान जुड़े आतंकियों के पोस्टर कई जगह लगा दिए हैं। 15 अगस्त को पीएम लाल किले से देश के नाम संबोधन दिया करते हैं, ये रस्म है और ऐसे में राजधानी पुलिस चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रख रही है। आरबीआई ने मौद्रिक नीति का ऐलान किया। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखी गई है। फिलहाल ईएमआई ना घटेगी और ना ही बढ़ेगी। आरबीआई एमपीसी की बैठक 3 दिन तक चली है और 6 अगस्त को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हुई थी और आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। वक्फ एक्ट में बड़े बदलाव के लिए आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बिल पेश किया है। वहीं बिल पेश होने के तुरंत बाद कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम की जा सकती हैं। किसी भी जमीन को अपना बताने और फिर उस दावे को किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दे पाने वाला नियम हटाया जा सकता है। इसके अलावा बिल को समावेशी बनाने के लिए महिलाओं को भी वक्फ में रखा गया है। भोपाल में 10 अगस्त को लाडली बहनों का सम्मेलन होगा। स्वसहायता समूह भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। लाडली बहनों के खाते में 1,500 रुपए आएंगे।
सिंगल क्लिक से सीएम डॉक्टर मोहन यादव राशि ट्रांसफर करेंगे। कुल 1900 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। 1,30,00,000 लाडली बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर होगी। और मध्य प्रदेश में पंचायतों और नगरीय निकायों के उपचुनाव की तारीख तय कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीख की घोषणा की है। 21 से 28 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। प्रत्याशी 31 अगस्त तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। 11 सितंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। पंचायतों में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। वहीं नगरीय निकायों में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान किए जाएंगे। वहीं 15 सितंबर को उपचुनाव के नतीजे घोषित होंगे। 5,344 पंच और 34 सरपंच और उनके साथ 4 जनपद पंचायत सदस्य के लिए उपचुनाव होंगे। नगरीय निकायों में 13 पार्षदों के लिए उपचुनाव होंगे। और अब मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां कांग्रेस ने पीसीसी दफ्तर में शाम 6 बजे के बाद एंट्री पर रोक लगा दी है। वहीं रविवार को कांग्रेस कार्यालय बंद रहेगा। इसे लेकर पीसीसी के तीनों गेटों पर बोर्ड लगाया गया है। और वहीं इस अजीबोगरीब फैसले के बाद एक तरफ जहां संगठन जवाब देने से बच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के 2 प्रवक्ता खुद ही इस फैसले से असहमत नजर आए। और कांग्रेस प्रवक्ता अमित शर्मा और विवेक त्रिपाठी ने बोर्ड उखाड़ दिया और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश सिंह ने तंज कसा कि पीसीसी के जिम्मेदारों ने शाम 6 बजे के बाद की चिंता की है, क्योंकि कांग्रेस के कल्चर को जानने वाले इस बात को स्वाभाविक मानते हैं। लिहाजा कार्यकर्ताओं की एंट्री का समय निर्धारित किया गया होगा। और मध्य प्रदेश के दतिया से इस वक्त एक बड़ा अपडेट हमको मिल रहा है। कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद गोली चल गई। एसपी दफ्तर के बाहर गोली चली है। गोली लगने से एक युवक जख्मी भी हो गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा था। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। प्रदर्शन के बाद गोली चली, जिसमें एक युवक घायल हो गया है। एक आरोपी इसमें गिरफ्तार किया गया है। एसपी दफ्तर के बाहर यह प्रदर्शन चल रहा था, जहां गोली चली। अरुण मिश्रा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अरुण, बताएं क्या पता चल पाया, ये गोली कैसे चली? बिल्कुल, आज दतिया में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में जो स्थानीय समस्याएं उनको लेकर के प्रदर्शन था। हल्ला बोल कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम के बाद कुछ जो एक रामू गुर्जर है कांग्रेस के नेता, वो जब बाहर निकले तो उन पर कुछ लोगों ने गोली चलाई और फिर दूसरी पक्ष से भी गोली चली है। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इनका की कोई आपसी पुरानी रंजिश है, उस रंजिश को लेकर ये गोली चली है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो पुरानी रंजिश में गोली चल गई, आरोपी को पकड़ा है, लेकिन पूछताछ में क्या कोई अन्य कारण समझ में आता है, देखा जाएगा। फिलहाल अफरा तफरी के हालात हैं एसपी दफ्तर के बाहर। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान एक कार्यकर्ता कांग्रेस के, उन पर गोली चलाई गई है। पुरानी रंजिश में गोली चलाई गई है। युवक गिरफ्तार हो गया है, जो आरोपी बताया गया। तो दतिया से बड़ी खबर है। पीसीसी चीफ के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा था। कांग्रेस के कार्यकर्ता पर गोली चल गई। एसपी दफ्तर के बाहर गोली चली। पुरानी रंजिश का मामला बताया गया। आरोपी पकड़ में आ चुका है। और एक अपडेट और मिल रहा है रायपुर से। ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप का आरोपी कोर्ट में पेश हुआ है। जिम संचालक विश्वजीत राय कोर्ट में पेश किए हैं। अतुल कुमार परिहार, भारत कुमार विशेष कोर्ट में पेश हो चुके हैं। कोर्ट ने 13 अगस्त तक की रिमांड पर जेल भेज दिया है। यूडब्ल्यू की विशेष कोर्ट ने इस पर निर्देश दिया, फैसला सुनाया। यूडब्ल्यू एसीबी ने भिलाई से आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था और फिलहाल इनके बारे में फैसला आ गया। आरोपी जिम संचालक विश्वजीत राय कोर्ट में पेश किए गए। इसके साथ ही अतुल कुमार परिहार, भारत कुमार विशेष कोर्ट में पेश हुए, जहां से 13 अगस्त तक की रिमांड पर जेल भेजे गए हैं। विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाया। अब हम आपको रायपुर जेल में बंद एक आरोपी के अय्याशी की खबर दिखाने जा रहे हैं। जेल में बंद आरोपी को जेल प्रहरी ही अय्याशी करवा रहे हैं।
धान घोटाला के मुख्य आरोपी रोशन चंद्राकर को पिछले दिनों जेल प्रहरी इलाज के नाम पर होटल वेलिंगटन कोर्ट लेकर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात जेल प्रहरी ने आरोपी की पत्नी, बच्चों और दूसरे लोगों से कराई। वहीं आरोपी के बच्चों के जेल प्रहरी लखन जायसवाल मॉल में घूमते मिले। बता दें कि धान घोटाले का मुख्य आरोपी रोशन चंद्राकर ईडी की जांच में मुख्य आरोपी है। बता दें आरोपी जिस होटल में रुका था वो अनवर ढेबर का होटल है। जेल में बंद आरोपी को इलाज के नाम पर अय्याशी करवाने वाले जेल प्रहरी को जेल डीजी राजेश मिश्रा ने फटकार लगाए। उन्होंने जेल अधीक्षकों को पत्र लिखकर जेल प्रहरियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई की भूख हड़ताल जारी है। एनएसयूआई कार्यकर्ता 3 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। धरना दे रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को हटाने पुलिस भी पहुंची। 3 कार्यकर्ताओं की तबीयत भी बिगड़ गई अस्पताल में, जिनका इलाज जारी है। 12 से ज्यादा छात्र छात्रा अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बीएड कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की उनकी मांग है। ग्वालियर पुलिस ने आकाश जादौन के शॉट एनकाउंटर के 6 दिन बाद दूसरा शॉट एनकाउंटर कर अनीता गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी मंकू उर्फ मयंक भदौरिया को गिरफ्तार किया। आरोपी पर एसपी ने 20,000 का इनाम घोषित किया था और बदमाश ने अपने 2 साथी आकाश और सोहम के साथ मिलकर 29 जुलाई को हत्या और लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि हत्या और लूट की वारदात में शामिल आरोपी मयंक भदौरिया शंकरपुर से होता हुआ बाइक से जा रहा है, जिस पर क्राइम ब्रांच और माधवगंज थाना पुलिस की टीम एक्टिव हुई और बदमाश की घेराबंदी के लिए शंकरपुर पहुंची। और जब पुलिस ने बदमाश को घेरने की कोशिश की तो उसने अवैध पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी मयंक के पैर में गोली लगी है। घायल मयंक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इधर भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने युवती के कमरे में घुसकर छेड़छाड़ की। आधी रात को शराब के नशे में बदमाश घुस गए थे। बदमाशों ने युवती के भाई के साथ मारपीट भी की। वक्फ संशोधन बिल जेपीसी में भेजने की सिफारिश हो गई। बड़ा अपडेट है, किरण रिजिजू ने बिल भेजने की सिफारिश की है। वक्फ बिल आज ही सदन में लाया गया। इस पर जमकर बहस हुई, विपक्ष ने इसका विरोध किया और अब जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने की सिफारिश मंत्री ने कर दी है। वक्फ बिल के लिए स्पीकर एक जेपीसी गठित करेंगे, जिसके समक्ष यह बिल जाएगा। वक्फ के अधिकारों को सीमित करने वाला यह बिल है, जिसे आज ही सदन में पेश किया गया। विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया है। किरण रिजिजू ने इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने की सिफारिश कर दी है। वक्फ बिल के लिए अब स्पीकर जेपीसी का गठन करेंगे। तो बड़ा अपडेट है इस वक्त का। वक्फ बोर्ड के पास जितनी संपत्ति है, इस पर हैरानी जताते हुए केंद्र ने उनके अधिकार सीमित करने, संपत्ति को लेकर संशोधन करने को लेकर एक बिल सदन में पेश किया है। रायपुर में स्मार्ट सिटी का टेंडर दिलाने का झांसा देकर 15 करोड़ की ठगी की गई। मामले में तेलीबांधा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर के मुताबिक तत्कालीन आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यूपी के रावत एसोसिएट मालिक अर्जुन रावत को रायपुर के ठग के श्रीवास्तव से मिलवाया था और कंपनी के मालिक के अनुसार ठग ने 2023 में 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को पाने के लिए 15 करोड़ की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और गारंटी मनी के रूप में जमा करने की बात कही। इंदौर में पुलिसकर्मी और ट्रैवल संचालकों के बीच विवाद हुआ। शहर के अंदर बस संचालित करने वाली ट्रैवल्स कंपनियों ने ऑफिस सील कर दिया है। हंस ट्रैवल्स, मुल्तानी सोना ट्रैवल्स सहित कई ट्रैवल्स कंपनियों के ऑफिस सील किए गए हैं। प्रशासन, नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। देर रात बस हटाने को लेकर यह विवाद हुआ था। ट्रैवल संचालकों ने पुलिसकर्मी से मारपीट भी की थी। पुलिसकर्मी से मारपीट करने पर प्रशासन ने यह एक्शन लिया है। मुरैना में रेत माफिया पर वन विभाग और पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। माफिया के डंप रेत को नष्ट किया गया। 1000 से ज्यादा ट्रॉली रेत डंप की गई थी। चंबल नदी से उत्खनन कर राजघाट पर रेत डंप किया गया था। कलेक्टर और एसपी के निर्देश के बाद यह एक्शन लिया गया। इधर इंदौर में सड़क निर्माण में बाधक बन रही दरगाह को शिफ्ट किया गया। भारी पुलिस की मौजूदगी में
दरगाह हटाई गई। शहर के बियाबानी से दरगाह को शिफ्ट किया गया है। दरगाह हटाने के लिए पहले से ही सहमति बन गई थी। सीधी में अपराधियों को कानून का डर नहीं है। खुलेआम चौराहे पर बस ड्राइवर की पिटाई की गई। यातायात पुलिस के सामने ड्राइवरों को पीटा। बस यात्रियों की पिटाई का वीडियो बनाया। सिटी कोतवाली ने मामला दर्ज किया। वहीं इंदौर में जर्जर मकानों को हटाने के लिए निगम ने अभियान शुरू कर दिया है। 3 जर्जर मकानों पर बुलडोजर चल गया। बड़ा गणपति क्षेत्र में कार्रवाई की गई। और इधर गुना जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से कुंभराज रेलवे स्टेशन के भवन में अचानक दरार आ गई और देखते ही देखते भवन धराशायी हो गया। यहां कुछ यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे जो पाल पाल बच गए। इस दौरान टिकट विंडो भी धराशायी हो गई। रेलवे कर्मचारी अनाउंस कर रहे हैं कि टिकट विंडो क्षतिग्रस्त होने के कारण टिकट किसी और रेलवे स्टेशन से खरीदना होगा। लेकिन सवाल उठता है कि अगर भवन क्षतिग्रस्त था तो रेलवे को चेतावनी जारी करनी चाहिए थी, लेकिन रेलवे विभाग ने इस भवन को लेकर ना तो कोई चेतावनी जारी की और ना ही इस भवन की क्वालिटी गुणवत्ता पर कोई ध्यान दिया। खरगोन में 300 फीट खाई में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। सेल्फी लेते समय युवक खाई में गिर गया। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर शव निकाला। ऊन थाना क्षेत्र के बीजागढ़ घाटी की घटना है। बालोद में पुलिस ने 103 किलो गांजे जब्त किया है। ट्राली के नीचे चेंबर में छिपाकर गांजा ले जाया जा रहा था। गांजे के 104 पैकेट जब्त किए गए। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त कर लिया। पुरूर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। इधर बेमेतरा में चोर एटीएम ही उखाड़ कर ले गए। देर रात की घटना है। एटीएम जिला सहकारी बैंक का था। जिला सहकारी बैंक जेवरा ब्रांच का पूरा मामला है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गरियाबंद में भालू ने युवक पर हमला किया। भालू के हमले से युवक घायल हो गया है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया। युवक फुट्टू बीनने जंगल गया हुआ था जहां भालू ने युवक पर हमला कर दिया। पंडरीपाना क्षेत्र का यह मामला है। वहीं धार के कुक्षी ग्राम में बारिश ने प्रशासन की व्यवस्था और राजनेताओं के दावों की पोल खोल दी। एक शख्स की मौत के बाद शव यात्रा को उरी बाघिनी नदी से होकर गुजरना पड़ा। शमशान घाट तक जाने के लिए उफनती नदी पार करना पड़ा। ये बेबसी ग्रामीणों की। इस दौरान शव यात्रा में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल नदी पार करने के पहले किसी आयोजन में हिस्सा लेने के नाम पर लौट गए। इन तस्वीरों को देखकर लोग तंज कस रहे हैं कि क्षेत्र के विकास के नाम पर बस इतना ही हासिल है लोगों को। इस मामले की जानकारी पर मीडिया ने विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल से संपर्क करना चाहा, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। कोरबा में हाथी का आतंक देखने को मिला। हाथी ने महिला पर हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। तो टॉप 5 में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों का अपडेट आपको मिलेगा IBC 24 पर। आप देखते रहें। फिलहाल हम पांचों को इजाजत दें। नमस्कार।